अरावली हमारे जीवन रेखा है। आज के अरावली की सबसे बड़ी चोटी जो ऊंची चोटी है वो है गुरु शिखर। वहाँ से लेके हिमालय पहाड़ को जोड़ने वाली ये एक जीवन रेखा है। इसी आधार पे यहाँ वर्षा होती है और इन्हीं पहाड़ों के द्वारा संचित पानी से ही जो हमारे ज़मीन के अंदर नलकूपों में और कुओं में जो पानी आता है वो इसी के द्वारा आता है। और इसी के लिए आज प्रदेश कांग्रेस की तरफ से हमारे प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा जी ने आह्वान किया था कि प्रत्येक ब्लॉक लेवल पे अरावली की गलत परिभाषा के विरोध में अपन को है जो पैदल मार्च करना है। और वो पैदल मार्च हनुमान चौराहे से लेके जारोल चौराहे और हनुमान चौराहे पे हम आज विसर्जन कर रहे हैं। और ये बिल्कुल एकदम गलत है कि अरावली के साथ किसी प्रकार का छेड़छाड़ नहीं किया जाए। और यदि इस प्रकार छेड़छाड़ किया गया तो ये पूरा भूभाग मरुस्थल रेगिस्तान बन जाएगा। और क्या कहा था आपने? नरेगा महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम जो कांग्रेस पार्टी के द्वारा बनाया गया था और उस अधिनियम बनाने में जो बहस चली थी और सभी पार्टियों ने उसका जो को समर्थन किया था, उस को बदलकर अभी ये विकसित भारत रोजगार गारंटी नाम से नया जो जी राम जी बना रहे हैं। उसमें पहली बात तो ये है कि उन्होंने लिखा कि बरसाती टाइम में 4 महीने तो किसी को कोई रोजगार नहीं दिया जाएगा। दूसरी बात, जहाँ सिंचित है, डबल क्रॉप है, तो वहाँ 3 महीने और बढ़ जाएंगे, 7 महीने हो जाएंगे। फिर से रहे 4 महीने। अब 4 महीने में 125 दिन वो कैसे कमा गए? दूसरी बात, कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास कृषि भूमि नहीं है और जिनके पास बिल्कुल भूमिहीन है। उन लोगों के लिए रोजगार की बहुत महत्व जरूरत है। और उन लोगों को रोजगार कहाँ मिलेगा? उनके लिए तो मतलब एक तरह की भूखमरी की स्थिति पैदा होगी। और ये चीज़ जो महात्मा गांधी रोजगार गारंटी पहले चल रहा था, उसमें वो 6 नंबर फॉर्म भर के देते थे, तो उनके लिए चाहे बरसात हो चाहे सर्दी हो, कोई भी ऋतु हो, उसमें हम हमेशा 15 दिन के अंदर तो रोजगार देना। और रोजगार नहीं होता तो उनको मान लो घर बैठे भत्ता देने का ये कार्य योजना थी। ये सरकार कह रही कि हमने जो है डे बढ़ाए हैं, दिन बढ़ा दिए हैं। देखो, अभी 281 रुपये नरेगा की प्रतिदिन की रेट चल रही है, जबकि इन्होंने जी राम जी के अंदर 241 रुपये रखे हैं। अब ये कह रहे हैं हम 125 दिन, पहली बात तो 125 दिन कोई हाजिरी भर ही नहीं पाएगा। क्यों नहीं भर पाएगा? कि 4 महीने तो काम बंद रहेगा। फिर कोई भी काम देगा तो उसे काम के लिए सैंक्शन कराना, लाना करना, उसमें टाइम लगेगा। तो ये तो एक तरह का मतलब क्या है कि इस नरेगा को बंद करने के लिए दूसरी परिभाषा बना के खत्म करना है। और इसमें जो काम होंगे, जैसे भू संरक्षण, इन्होंने अधिकतर जल संरक्षण के काम लिए है। तो जल संरक्षण के काम किसी के खेत में मान लो खेत ही नहीं है इतनी, तो वो डिगी काम बनाएगा। और डिगी नहीं बनाएगा, और डिगी बनाएगा तो उस पर यदि रोजगार गारंटी के तहत कब खुदेगी, कब बनेगा, कितने साल लगेंगे, और इतना काम गहराई तक कैसे होगा लेबर के द्वारा? असंभव लग रहा है। तो ये काम वास्तव में अपने इस प्रदेश में जो अपन बाड़मेर जिले मरुस्थल में रह रहे हैं, यहाँ ये सक्सेसफुल नहीं है। दूसरी बात, ये मान लो कहीं डिगी भी बना रहे हैं तो पानी की आवक कहाँ से होगी? ये मरुस्थल है, इसमें पानी की आवक की कोई जगह ही नहीं है। और अब लोगों के पास खेत भी तो नहीं आ रहा है, बिल्कुल छोटे परिवार हो गए और खेत का बंटवारा करके आज के दिन तो प्लॉट बन चुके हैं। तो ऐसी स्थिति के अंदर ये योजना यहाँ पे सक्सेस होना बड़ा मुश्किल था। सिवाना के अंदर अभी 2 साल की विकास रथ के माध्यम से लेखा जोखा ले रहे हैं, कितना काम हुआ है? साहब, मैं ये बताऊँ, स्थिति दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही है। अब जैसे सिवाना के अंदर हम जिस क्षेत्र से मैं आता हूँ, हमारी ग्राम पंचायत बामणी है। तो हम 1980 से आज दिन तक नलकूप के पानी जो वाटर बॉक्स के द्वारा सप्लाई किया जाता है, उस आधार से ही गांव बसा हुआ है। हमारा और कोई स्रोत नहीं है। अब स्थिति यह है कि 15-15 दिन तक कोई भी आदमी लाइन संभालने वाला नहीं मिल रहा है। और हम पानी सिर्फ ये तो मेहरबानी है कि पिछली सरकारों में ये नरेगा के टाँके बन गए और जिससे आज हर घर में टाँका है। और उससे लोग अपना पानी नहीं आते हैं तो कम से कम पीने का पानी और पशुओं के लिए खारे पानी का इंतजाम कर लेते हैं। नहीं तो यहाँ तो जीना बड़ा मुश्किल हो जाता है और व्यवस्था बिगड़ रही है। 2 साल में काम तो होना की नाम अलग बात है, सिर्फ नाम बदलने का काम जरूर ये सरकार कर रही है और काम का नाम पे तो जीरो है। तो हमें सिंह जब हमने सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि पिछले टर्म्स में भी हमने काम करवाया और अब भी 2 सालों में सिवाना में मूलभूत जो बुनियादी सुविधाएं थी मिलनी चाहिए थी, उन पर जो है 100% काम किया है। इस सरकार को 2 साल हो गए। 2 साल के अंदर मीठे पानी के लिए फड़ौदी फड़सून वाली योजना हमारे इस क्षेत्र में जो ये पादरू और सिंदरी के बेल्ट में जो आ रही है लेने,
उस 2 साल के अंदर एक पाइप भी इन्होंने नहीं नया लगाया है, ना उस काम को आगे बढ़ाया है। जेजेएम है जो जिस स्थिति में है वहाँ का वहाँ पड़ा है। जैसे मेरी ग्राम पंचायत में जेजेएम का काम हुआ है तो वो करीबन 50% काम हुआ है और उसके बाद में उस काम को छोड़ दिया गया। अब ठेकेदार आता पता ही नहीं है, कोई मिल ही नहीं रहा है। अब उन्हें कोई संभालने वाला है, अब करोड़ों रुपए आपकी सरकार के भूमिका व्यस्त जो हुए। विपक्ष की भूमिका जो आपको निभानी चाहिए। हमारा काम है उनके पीछे टिक टिक करना, आवाज देना और मांग करनी। हम हमेशा वीडियो बना के भेज रहे हैं, हमेशा उनको फोन करके बता रहे हैं और ये कह रहे हैं कि भाई आप है जो हमारी कुछ ढाणियाँ छोड़ी है उनमें जोड़ो। तो यही आश्वासन मिलता है कि पीछे रही उनके लिए हम जल्दी जोड़ देंगे। पर अभी तक काम नाम की कोई चीज़ नहीं, ना कोई आया काम करने के लिए। जो ठेकेदार थे वो चले गए, हमने देखा नहीं।